चीज, अगर आपके पास एक पर्टिकुलर एक गोल्स है, एक टारगेट आपने ले रखा है, एक विजन ले रखा है, अगर आपने वो चीज ले रखी है तो वो गोल आपको काम करने के लिए ना मोटिवेट करता है, मोटिवेट करता है। मान लेते हैं आपने सोचा यार कि मुझे ना यार इस ऑनलाइन बिजनेस से ज्यादा नहीं एक अच्छा फोन लेना है, एक छोटा सा आईफोन लेना है 50 जो कि 50,000 रुपए का आता है। तो अब आपका एनर्जी, आपका जो होता है ना, आपको डेली बेसिस पे मोटिवेशन मिलेगा, यार मुझे आईफोन लेना है, इस चीज के लिए मुझे काम करना, इस चीज के लिए आज मुझे कॉलिंग करना। तो ऐसे ही आपका गोल क्लियर होता है। तो यहाँ पे आपको जो गोल होता है वो आपको डेली मोटिवेट करता है। दूसरी चीज, गोल जो होता है, अगर आपने टारगेट ले लिया है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो टारगेट लेते हैं कि मुझे वीकली करना है, मुझे डबल वीकली करना है, मुझे हीरो ऑफ द डे करना है, होते हैं ना जो लोग करते हैं टॉप में, तो उनका एक गोल हो जाता है कि यार आज के दिन में मुझे 3 आईडी निकालनी है, और उसके लिए क्या करते हैं, वो मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, उसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलोअप लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्लोजिंग करते हैं, और फिर उनका वो गोल अचीव भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वो एक्शन लेते हैं। समझ में आ रहे हो? नेक्स्ट, अब एक चीज समझो यार, गोल्स अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं, गोल्स एक और चीज, और अगर आपको सपोज गोल्स है तो गोल्स क्या करता है, डिस्ट्रैक्शन से भी बचाता है। क्योंकि अगर आपने ठान लिया कि भैया आज के डेट में मुझे अपना हीरो ऑफ द डे करना है, मुझे एनी हाउ 3 सेल निकालनी है राइजनवा के अंदर, 3 आईडी निकालनी है सेम पैकेज के, तो क्या लगता है अगर आपकी 2 आईडी निकल चुकी है और आपका टारगेट है भैया मुझे हीरो ऑफ द डे करना है, और उस टाइम पे एक आईडी आपको लगता है आप अगर मेहनत करोगे आईडी आ जाएगी, तो क्या उस टाइम में मन करेगा आपका यार चलो रील देख लेते हैं? क्या लगता है मन करेगा आपका? अगर आपका हीरो ऑफ द डे हो रहा है तो आप हीरो ऑफ द डे के ऊपर आप फोकस कर पाओगे। अगर आपका गोल है तो, गोल नहीं है तो फिर नहीं कर पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं है हीरो ऑफ द डे करना क्यों है तो फिर नहीं करोगे आप, है ना? तो इसी तरह से होता है कि आपको जो गोल क्लियर होता है तो आपको डिस्ट्रैक्शन से भी बताता है। तो सबसे पहली चीज, आप जितने भी पर्सन यहाँ पे नोट्स बना रहे हैं, आप सभी लोग एक लिख लो स्मार्ट गोल, क्योंकि गोल तो देखो हर किसी को पता है यार गोल का मतलब आ रहा है। जैसे फुटबॉल के होता है ना, फुटबॉल जो होता है, सॉरी वॉलीबॉल होता है, उसमें भी एक गोल होता है ना, उसको गोल करना पड़ता है फुटबॉल में भी। तो उसी तरीके से मैं आपको बता दूं, गोल तो देखो आप सभी को पता है, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक चीजें बताने वाला हूँ। मैं भी हो सकता है आज से पहले मीटिंग वगैरह में आपने ना देखी हो या फिर ना सुनी हो। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, आप हेडिंग डाल लो स्मार्ट गोल, क्योंकि गोल होना बहुत जरूरी है, लेकिन गोल से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट गोल होना। क्योंकि गोल तो किसी भी चीज का होता है, गोल तो होता है भैया मुझे कबड्डी में भी टॉप आना है, मुझे क्रिकेटर भी बनना है, अदर भी चीजों को आता है, या मुझे बेस्ट कुकिंग करनी है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आपको क्या चीज ग्रो कर सकती है, क्योंकि आपने राइजनो को स्टार्ट किया है ना, आपने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो इस बिजनेस के अंदर आपको क्या यहाँ पे क्या चीजें रखनी है, क्या गोल्स आप बना सकते हो। सबसे पहली चीज लिख लो हेडिंग स्मार्ट गोल, स्मार्ट गोल, ठीक है? अब गाइस स्मार्ट का मतलब क्या होता है, स्मार्ट वर्ड में ही मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो गाइस स्मार्ट में जो पहला एस होता है ना, पहला एस होता है, उसका मतलब होता है स्पेसिफिक, इसका मतलब होता है क्लियरिटी। पहला जो एस होता है वो होता है स्पेसिफिक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्लियरिटी। क्लियरिटी सबसे पहली चीज, अगर आप गोल्स बना रहे हो, अगर आप गोल बना रहे हो बट उस गोल की आपको क्लियरिटी नहीं है, क्लियरिटी मतलब कि आपको पता ही नहीं है, गोल की क्लियरिटी नहीं है यार, ये गोल कर मतलब बनाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं, मतलब आपको क्लियर ही नहीं है। अगर राइजनो आपने स्टार्ट कर लिया बट आपको क्लियर ही नहीं है कि यार इस बिजनेस के अंदर आपको लाख रुपए आ सकता है, इस बिजनेस के अंदर वो लाख रुपए आ सकता है, तो यार आप गोल बनाओगे क्यों? क्या कोई यहाँ पे ऐसा पर्सन है जो बना सकता है, मतलब आसमान पे चढ़ने के लिए बोलते हैं ना, आसमान पे चांद पे घर बनाने का कोई सोच सकता है, ऐसा गोल बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो पहली चीज आपको क्लियरिटी होना चाहिए, जो भी आप गोल बना रहे हो, चाहे वो आपका फोन का हो, आपका बोलते हैं ना गाड़ी का हो, घर का हो, या आपको ज्वेलरीज लेना है, वर्ल्ड ट्रिप करना है ना, या राइजनोवा का ट्रिप क्वालिफाई करना है, जो भी आप गोल बना रहे हो उसमें आपके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए, गोल के अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर आपके गोल के अंदर क्लियरिटी है तब भी जाके वो गोल आप वहां पे अचीव कर सकते। नेक्स्ट होता है, स्मार्ट में आता है, नेक्स्ट वर्ड आता है एम। एम क्या बोलता है? एम होता है मेजोरिटी, मेजोरिटी या इसे बोल सकते हो मेजोरेबल भी बोलते हैं लोग, तो आप इस चीज को समझ सकते हो। मेजोरेबल का मतलब क्या होता है? मेजोरेबल का मतलब होता है कि अगर आप एक गोल्स बना रहे हो, अगर आप गोल बना रहे हो, मेजरेबल का मतलब होता है वो जो गोल आप सेट कर रहे हो ना, वो जो सेट कर रहे हो ना, उसके पीछे का पर्पस वाई भी क्लियर होना चाहिए। अगर सपोज दैट आपको बोलते ना पता ही नहीं है, जैसे गोल आपने बना लिया कि भैया मुझे आईफोन चाहिए, बट आईफोन आपकी किस चीज में हेल्प कर सकता है? क्या वो आपको अच्छा कंटेंट बनाने में हेल्प कर सकता है? क्या वो आपको आपके वर्किंग के लिए बोलते हैं ना, आपके वर्किंग करने में, जैसे आप ऑनलाइन काम करोगे, आईफोन दिखाओगे, आपको अपने बिजनेस के अंदर स्नैप हो गए और भी चीजें के लिए पर्सनल ब्रांडिंग के लिए हेल्प कर सकता है।
साथ ही साथ आपको पता है कुछ लोगों का फ्लैक्स वगैरह मारना होता है, दिखाना होता है, तो उसके लिए भी हेल्प कर सकता है। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आप एक गोल सेट कर रहे हो तो वो गोल किससे रिलेटेड होने वाला है, आपका बेनिफिट क्या होने वाला है, तो वो चीज क्लियर होनी चाहिए। एंड तीसरा आता है यहाँ पे ए, स्मार्ट में जो आता है तीसरा वर्ड आता है वो है ए। इसका मतलब होता है अचीवेबल। अचीवेबल इसका मतलब क्या होता है, अचीवेबल मतलब गोल आपको एक ऐसा बनाना है जो आप अचीव कर सको। अचीवेबल मतलब आपको गोल ऐसा बनाना है जो अचीव हो सके। अब ऐसा तो नहीं यार, आपने सपोज सोच लिया कि भैया एक काम करता हूँ, मैंने राइजनोवा स्टार्ट कर लिया, अब मैं अगले 2 महीने के अंदर इस कंपनी से मैं हेलीकॉप्टर लाऊंगा, पर्सनल एरोप्लेन खड़ा कर देंगे ना, प्राइवेट जेट। आपको क्या लगता है अगर ऐसा गोल बनाओगे तो क्या लगता है वो पॉसिबल है इतनी जल्दी पूरा कर पाना? नहीं, टाइम लगेगा उसमें। तो आपको गोल ऐसा बनाना है जो अचीव कर सको, जो अचीव कर सको, है ना। आपको जैसे अभी बनाना है गोल, आपको ये कोई होता ना, अभी एग्जांपल मैंने दिया था, अब भाई आप गोल ऐसा बनाओगे कि आपको चांद पे रहना, आपको चांद पे घर बनाना है। अरे भाई बाप का राजा जो चांद पे घर बना लोगे, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, भाई चांद पे तो घर नहीं बना सकते हो ना। तो आपको गोल ऐसा बनाना है जो आप अचीव कर सको, जो आप अचीव कर सको, जो जो लोग कर रहे हो, जो आपके जैसे लोग कर पा रहे हो। आपको यहाँ पे बोल देगा भैया चलो मैं कोई नई चीज का आविष्कार करूंगा, तो भाई नई चीज का आविष्कार करने के लिए आपके बैठो, आप राइजनोवा के अंदर लेवल्स करो, पैसा कमाओ। तो गोल आपको ऐसा बनाना है जो आप अचीव कर सको। नेक्स्ट है गाइस आर, रिलेवेंट। इसका मतलब होता है रिलेवेंट। रिलेवेंट मतलब आपको एक ऐसा गोल बनाना है, कोई भी गोल्स आप बना रहे हो, एक ऐसा गोल बनाना है जिससे आपका बेनिफिट हो रहा हो, जिससे आपका फायदा हो रहा हो। ऐसा तो नहीं गोल आप ऐसा सेट करो जिससे लोगों का लॉस हो रहा, क्योंकि कुछ लोग तो होते हैं ना, आपको पता है इस दुनिया में लोग 2 टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव। तो गोल उनका भी तो क्लियर होता है, गोल तो नेगेटिव लोगों का भी क्लियर होता है कि भाई किसी बंदे की मर्डर कर देनी है, किसी का क्या कर देना है, किसी घर में चोरी कर लेनी है। गोल तो उनका भी होता है कि भाई इस घर में जाएंगे इतना सोना लूट के लाएंगे, इतना इस बैंक को लूटेंगे इतने पैसे आएंगे। गोल तो उनका भी होता है, बट आपको एक ऐसा गोल बनाना है जो आपके बेनिफिट का हो। जैसे क्या, सपोज किसी का गोल है जिम करना, बॉडी बनाना, मतलब बॉडी बनाना। अगर आप सपोज किसी का गोल है कि भाई मुझे 90 दिन एनी हाउ जिम को ज्वाइन करके रखना है, जिम के अंदर डेली बेसिस पे जाना है और डेली बेसिस पे मुझे एक्सरसाइज करनी। अब जिम करने से क्या बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट होगा? पहली चीज आपकी बॉडी बनेगी, आपको क्लियर हो गया भाई बॉडी बनेगी, बट बॉडी बननी क्यों, बॉडी बनानी क्यों है? क्योंकि आपकी जो हेल्थ है, बोलते हैं ना आपका जो पर्सनालिटी है, जो हेल्थ है वो आपकी गुड रहे, आपकी जो हेल्थ है वो गुड रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है, गोल एक ऐसा बनाओ जो रिलेवेंट हो, जो आपके कहीं ना कहीं बेनिफिट के हो, आपके फायदे के लिए हो, आपके नुकसान के लिए ना हो। आपको एक गोल ऐसा बनाना जो आपके नुकसान के ना हो, कि पता नहीं गोल आपने बना लिया बट वो एंड में आपको नुकसान में लेके जा रहा है। तो गोल हमेशा ऐसा बना। नेक्स्ट है गाइस, स्मार्ट का लास्ट वर्ड होता है टी। इसमें आता है आपका टाइम बॉन्ड। स्मार्ट का जो लास्ट वर्ड आता है वो आता है टी। टी मतलब टाइम बॉन्ड। टाइम बॉन्ड भाई समझो, अगर आप गोल बना रहे हो तो उसमें टाइम का होना बहुत ज्यादा जरूरी, टाइम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसी बात क्यों मैं बोल रहा हूँ यार, सोच के देखो, आप सभी ने पढ़ाई करी है, मान लेते हैं आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना। अब पढ़ाई में आप सभी को पता है, आप पढ़ाई में आप सभी को पता है, अगर आपको 10th करना है, 10th एक साल में वो वाला, है ना। अगर आपको 10th करना है तो 10th आपको पता है, 10th करने के लिए, बोर्ड एग्जाम देने के लिए आपको 1 ही साल देने चाहिए। क्या आप कभी पेरेंट्स से बोल सकते हो कि पापा 10th ही तो है, कर लेंगे 4-5 साल में, पास ही तो करना है, एग्जाम में तो देना, 5 साल में कर लेंगे, 10 साल में कर लेंगे, अरे मेरे पास पूरी टाइम पड़ा है, कर लेंगे 10th। ऐसा तो नहीं होता है ना, वहां पे आपको टाइम दिया जाता है, आपको 1 साल के अंदर ये एग्जाम आपको देना है। तो उसी तरीके से अगर आप कोई गोल बना रहे हो, सपोज आप बना रहे हो आईफोन लेना है, सपोज आप बना रहे हो मैकबुक लेना है, आपको ड्रीम बाइक लेनी है, आपको जो भी करना है, तो आपको उसका टाइम फिक्स करना है। टाइम फिक्स करोगे तभी वो गोल अचीव होगा, अदरवाइज वो होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आपके उनमें एक ही चीज रहेगी ना, कर लेंगे यार, कर लेंगे कर लेंगे, और वैसा ही क्या होगा, वैसा क्या होगा, वो गोल हमेशा टलता जाएगा। इसलिए बोलते हैं ना, गोल के अंदर टाइम बाउंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, समझ रहे हो ना, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, कुछ लोगों ने समझ नहीं पाएंगे पॉइंट, चलो मैं आपको थोड़ा सा ना अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, चलो मैं थोड़े अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज अब मैं मेन पॉइंट पे लगाता हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ। ठीक है, ये नोट्स वगैरह बहुत हो गए, मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ गोल्स कैसे सेट करना है। सबसे पहली चीज यार, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आ चुके हो ना, तो सबसे पहली चीज थिंक बिग, बड़ा सोचो यार, बड़ा। बड़े सोचने के पैसे नहीं लगेंगे, बड़ा सोचने का पैसा नहीं लगेगा। वो हमारे इंडियन में बोलते ना, इंडिया में एक कहावत बोली जाती है,
जितनी बड़ी चादर उतने पैर पसारो, मतलब जितनी बड़ी चादर है उतने पैर पसारो। मेरा पता क्या कहना है भाई, उस चादर को फाड़ दो, फेंक दो, नई चादर ले आओ, पैर फैलाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। बड़े सपने देखो, लिख लो गाइस, बिग थिंक बिग, मतलब बड़े गोल सेट करो। अगर सेट भी कर रहे हो तो बड़े गोल सेट करो, बड़ा सोचो। बड़ा सोचने के पैसे नहीं लगते, बड़ा सोचने के पैसे नहीं लगते, ठीक है? बड़े सोचने के पैसे नहीं लगते भाई, किसी का नहीं लगता है। अगर आप सोच रहे हो ना, अगर आप सोच रहे हो कि यार मुझे इस राजनवा से एक दिन 4 व्हीलर चाहिए, इस ऑनलाइन बिजनेस से, तो भाई सोचो, आप कर सकते हो। बट हाँ, ऐसा करना जो आप अचीव कर सको। ऐसा मत लिख देना कि पहले दिन लाके मैं यहाँ पे लैम्बोर्गिनी खड़ी कर दूंगा, पहले दिन लाके मैं रॉयल्स रॉयस खड़ी कर दूंगा। ऐसा नहीं होगा, पहले दिन डिफेंडर नहीं आएगी, बट एक दिन जरूर आएगी। तो इसके लिए आपको बड़ा सोचना है, ठीक है? नेक्स्ट है गाइस, अगर आप सच में गोल सेट के ऊपर काम कर रहे हो ना, गोल सेट के ऊपर काम कर रहे हो, तो एक चीज को समझ लेना, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये चीज क्या होती है मैं बताता हूँ गाइस। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लिया, सच बता रहा हूँ, आपका हर एक गोल अगर आप सेट कर रहे हो वो पूरा होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप समझ गए तो वो आपका यहाँ पे पूरा होगा। लिख लो, गोल के अंदर ये चीज आती है, मतलब ये चीज वर्क करती है, जहां तक मुझे पता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होता है, जैसे गाइस आपको यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बता दूं। आप सभी ने ना कभी वो अलादीन वाली स्टोरी सुनी होगी बचपन में, या टीवी में कहीं ना कहीं देखा होगा अलादीन स्टोरी। वो क्या बोलते हैं, अलादीन था, वो जिन को ऐसा चिराग को रगड़ता है, फिर वहां से जिन प्रकट होता है, और वो जिन उन्हें बोलता है 3 विशेष आपको, मतलब बोलता है ना जो कुमार का 3 विशेष आप मेरे से ले सकते हो, और वो 3 विशेष वो पूरी करने के लिए रेडी होता है, वो 3 विशेष पूरी करने के लिए रेडी होता है ना। तो सेम उसी तरीके से, अब मुझे पता यार आपके पास देखो कोई वैसा चिराग नहीं है कि आप ऐसा घिसे और वो जिन आया फिर आपको बोला हाँ धान जी जो हुक्म का है ना, आप बताओ हमें, हम क्या करें, है ना, मतलब हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, और आप अपने ड्रीम्स बता रहे हो, लिस्ट ले लिया, हाँ भाई 1 2 3 ये सब ले आओ, है ना, हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं होगा। बट स्टिल गाइस एक चीज याद रखना, सीरियसली बोल रहा हूँ, आपको बता दूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये चीज वर्क करती है। ये चीज मैंने खुद मेरे कंपनी के फाउंडर्स के साथ देखी है, मैंने और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी अपनी लाइफ के अंदर चीजें कर चुके हैं, मैंने उनके साथ भी देखी है, मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया इस चीज का, मतलब खुद भी मैंने इस चीज को फील किया कि हाँ ये चीज होती है। और वो होती क्या मैं बताता हूँ गाइस, इसका मतलब होता है, आप सभी लोग यूनिवर्स का नाम सुने हो, यूनिवर्स। अब यूनिवर्स का मतलब देखो गाइस होता है, मैं बेसिकली किसी भगवान का नाम नहीं लेता हूँ, मैं यूजुअली बताऊं यूनिवर्स मतलब जो भी आप अपने भगवान को मानते हो। बहुत सारे लोग अदर रिलीजन्स हैं तो अपने भगवान को जो मानते हो, देखो वैसे ही आपको यूनिवर्स को समझना है। यूनिवर्स का मतलब होता है गाइस, यूनिवर्स के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की एक चीज होती है। जो चीज आप बोलते हो वो कहीं ना कहीं अगर आप उसके बारे में अच्छा सोचते हो तो वो चीज आपको मिलती है। मतलब एक चीज समझो, यूनिवर्स जैसे भगवान काम करता है ना, कि जो चीज चाहोगे वो चीज आपको मिलेगी। मतलब भगवान एक ही चीज बोलते हैं, यूनिवर्स एक ही चीज बोलता है। अगर आपने बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए और अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, तो वो चीज अचीव होगी एक दिन, वो चीज अचीव होगी। लेकिन आपको टाइम के अकॉर्डिंग एक्शन भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोच लिया कि हम करोड़पति बनेंगे भाई, ऐसा नहीं, उसके पीछे एक्शन भी चाहिए होता है, एफर्ट भी डालने पड़ते हैं, है ना। बट अगर आपने गोल सेट किया, उसके ऊपर काम करोगे तो चीज पूरा होता है। तो यूनिवर्स एक ही चीज बोलता है कि जो भी अगर आप गलत भी सोचोगे ना, गलत गोल भी बनाओगे, तब भी ऊपर वाला उस गोल को पूरा ही करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही यूज कैसे करना है, क्योंकि यूज भी तो करना आना चाहिए। हमें अट्रैक्शन पता चल गया कि अगर हम कोई चीज मांगेंगे ऊपर वाले से तो हमें मिलेगा, बट वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, हमें कैसे मांगना है, मांगने का भी तो एक प्रोसेस होता है भाई। आपको पता है मंदिर के पास जो बंदा बैठा होता है वो हाथ फैला के नहीं बैठता, वो भी एक कटोरा लेके बैठता है। तो सोचो आपके पास भी तो एक प्रोसेस होना चाहिए ना मांगने का ऊपर वाले से। अब उसके लिए क्या करना है पता है, 2 मिर्ची लेना है, 1 नींबू लेना है, 1 नारियल लेना है ना, और भगवान के पास चढ़ा देना है, बस आपका ड्रीम पूरा हो गया। क्या लगता है ऐसे हो जाएगा? नहीं भाई ऐसे नहीं होने वाला। अब आपको क्या करना है, लिख लो सबसे पहली चीज। अब आपको क्या करना है गाइस, देखो गोल्स जो होते हैं वो 3 तरीके से बनते हैं। अब गाइस आप सभी लोगों को छोटी सी मैं रिकमेंड करूंगा, देखो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आए हो यार, 10-20 रुपए की एक स्क्रैप बुक आती है, मतलब कलर पेज की बुक आती है, ड्राइंग बुक टाइप की आती है, मतलब ड्राइंग बुक बचपन में आपने देखी होगी, तो एक कलर पेज आती है, वो ड्रीम बुक ही बोल दिया जाता है। अगर आप बोलोगे स्क्रैप बुक या फिर कलर बुक बोलोगे तो 20 रुपए की आती है, मार्केट में 20 से 30 रुपए की आपको किसी भी स्टडी शॉप पे मिल जाएगा, बुक वाली शॉप पे आपको मिल जाएगा। वहां पे जाओगे, बोल दोगे, आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, ऐसी बुक लाना अपने पास, ये आपका होमवर्क है, लिख लो भाई, आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, आपको वो बुक लानी है और उसमें आपको 3 टाइप के गोल बनाने, 3 टाइप्स के आपको गोल बनाने। पहला गोल कौन सा गोल होने वाला है,
शॉर्ट टर्म गोल लिख लो गाइस, शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म क्या मतलब होता है? शॉर्ट टर्म का मतलब होता है गाइस, जो गोल्स, जो चीजें आप आने वाले 3 महीने के अंदर चाहते हो, आने वाले 3 महीने के अंदर चाहते हो। मतलब अगर आपने आज राइजनोवा को स्टार्ट किया है, आपका क्या गोल है आने वाले 3 महीने का? मतलब 3 महीने से आप कितनी इनकम चाहते हो राइजनोवा के थ्रू, राइजनोवा के थ्रू कितनी इनकम चाहते हो, और उस इनकम को करके आप क्या लेना चाहते हो? अपने लिए पहला क्या अचीव करना चाहते हो? क्या अपने लिए पहली डायरी है आपको लाना है? क्या अपने ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आपको टेबल चेयर लाना है, अपना एक सेटअप रेडी करना है? क्या आपको ऑनलाइन बिजनेस के अंदर 3 महीने के अंदर आके अगर आप अच्छा अर्निंग कर रहे हो तो क्या आपको एक फोन लेना है, या मम्मी को कुछ दिलाना है, अपने लिए कुछ लेना है, अपने लिए शॉपिंग करनी है? तो ये चीजें आपको लिखना है। और गाइस, शॉपिंग अगर करनी है तो क्या चीजें लेनी है? शॉपिंग करनी है तो क्या चीजें लेनी है? मतलब शॉपिंग में भी बहुत सारी चीज आते हैं भैया, मेकअप का भी सामान शॉपिंग के अंदर ही आता है ना? आपकी ड्रेस भी शॉपिंग के अंदर ही आती है। तो क्या चीजें आपको लेनी है, ऐसी क्या नीड है आपकी आने वाले 3 महीने के अंदर? आपके क्या छोटे छोटे गोल्स हैं, कितने पार्टीज चाहते हो, कितने ट्रिप्स करना चाहते हो, वो सारी चीज आपको शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर लिखना है। समझ में आ रहा है शॉर्ट टर्म गोल क्या? मतलब आपको ऐसे चीजें लिखनी है जो आपको बहुत कम टाइम के अंदर चाहिए। और एक चीज याद रखना गाइस, बहुत कम टाइम में जो चीज चाहिए ना, वो बहुत बड़ी मत लिख देना कि भाई बहुत कम टाइम के अंदर मुझे 4 व्हीलर चाहिए। भाई 4 व्हीलर 2-3 महीने के अंदर नहीं आती। सॉरी, मैंने उंगली मार ली अपने हाथ में। ओके, एक सेकंड गाइस, तो होती रहती है, ठीक है। ओके, शॉर्ट टाइम गोल्स मैंने जो बताया कि आपको क्या क्या लिखना है, आपका जो अचीवेबल गोल है, वैसा नहीं लिखना कि कोई कार लिख दी आपने कि भाई मुझे कार चाहिए। कार नहीं आ सकती है, बट आप सभी को पता है 3 महीने काम करके एक अच्छा फोन आ सकता है। 3 महीने काम करके एक अपने लिए अच्छी ड्रेसिंग कर सकते हो, मतलब एक अच्छी ड्रेस अपने लिए ला सकते हो, है ना? 3 महीने काम करके राजनोवा के अंदर आप अपनी मम्मी के लिए कुछ ज्वेलरीज वगैरह गिफ्ट कर सकते हो। ये चीजें अचीवेबल है, तो आपको वो चीज लिखनी है। अब नेक्स्ट क्या लिखना है? नेक्स्ट आपको लिखना है मिड टर्म गोल। मिड टर्म का मतलब होता है वो चीज जो आने वाले 6 महीने से लेके आप 1 साल के अंदर पूरा करने वाले हो। 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर आप पूरा करने वाले हो। अब 6 महीने से 1 साल का गोल क्या हो सकता है? अब मैं भी यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोग होंगे जिनको होगा कि यार मेरे को खुद का मैकबुक लेना है ना? या मुझे सपोज दैट मुझे मेरी ड्रीम बाइक चाहिए, है ना? या कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको होगा कि मुझे मेरी मम्मी के लिए मतलब चाहिए एक अच्छा नेकलेस वगैरह चाहिए, या फिर मतलब चाहिए, मतलब ऐसी चीज लिखना है आपको जो कि जिसकी प्राइस मतलब मिनिमम आपकी होनी चाहिए 6 महीने के बाद 1 लाख रुपए से प्लस होनी चाहिए। मतलब आपको ऐसी चीजें ऐड करनी है उसमें जो 1 लाख रुपए से प्लस है, जो आप अफोर्ड कर सकते हो। क्योंकि गैस आपको पता है 6 महीने के बाद ही आप कोई 1 लाख रुपए चीज अफोर्ड कर पाओगे, क्योंकि अभी आपकी सभी की फाइनेंशियल, अभी आपको पता अगर आप पैसा कमाओगे भी ना तो आस-पास के जो आपके दोस्तों से उधार ले रखे होंगे ये सारी चीजों में ही चले जाने वाले, है कि नहीं? और उसमें भी आपको पता है थोड़े बहुत आपके वैसे भी खर्च होने। तो आपको पता है अगर लाख रुपए कोई चीज ले रहे हो ना, तो पहले आपके पास 2 लाख की सेविंग भी तो होनी चाहिए, लाख रुपए बैंक में भी रखना है हेल्थ इशू के लिए, क्योंकि आपको पता है मेडिकल जो होते हैं ना हेल्थ इशू, ये कभी ताके नहीं आती है। इसलिए हमेशा हमेशा बोलते हैं ना पैसा थोड़ा बहुत सेव करके हमेशा रखना, ठीक है? अब आपको क्या रखना है मिड टर्म गोल्स का, आपको क्या लिखना है जो चीज आप 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर लेना चाहते हो। अब जैसे कि मैंने बताया किसी को बाइक हो सकती है, किसी को स्कूटी लेना हो सकता है, किसी को अपने लिए फोन वगैरह लेना हो सकता है। फोन में भी आ सकता है गाइस, क्योंकि आप 2 TB अगर लेने जाओगे आईफोन 18 तो वो तो 2 लाख रुपए का ही पड़ेगा, 2,30,30,000 रुपए का, तो वो तो आपका मैकबुक से भी ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, है ना? किसी को सपोज और भी महंगी चीजें बाय करनी है 2-5 लाख रुपए की, तो वो चीज आप वहां पे कर सकते हो, ठीक है? जो चीज आपको 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में चाहिए। अगर आपके मम्मी पापा का बर्थडे भी आ रहा है, या मम्मी का बोलते हैं ना मम्मी पापा की एनिवर्सरी, या मम्मी पापा का बर्थडे, या खुद का भी बर्थडे, तो आपको अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किस तरीके से करना है, क्योंकि 1 साल में आता है, उसको भी सेलिब्रेट कैसे करना, वो चीज आपको पहले से बोलते हैं ना उसकी प्रिपरेशन कर लेनी है कि भाई मेरी बर्थडे पार्टी में इतना खर्च होगा, इतने लोग आएंगे, इतने लोगों का खाना बनेगा, और ये बनेगा, फिक्स होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट अच्छा एक चीज कर लेना गाइस, जब आप ड्रीम बुक बनाओगे ना तो आपको ड्रीम बुक बनानी कैसे, चलो एंड में बताऊंगा, या भी बता दूं, चलो पहले और लिखा देता हूं थोड़ा, है ना? नेक्स्ट आपको मैंने बताता, पहला बताता शॉर्ट टर्म, दूसरा बताता मिड टर्म, अब बताता हूं मैं आपको लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है? यस, लॉन्ग टर्म गोल वो होता है जो आप 1 साल के बाद, मतलब आने वाले 1 साल से लेकर के आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल के अंदर करने वाला। लॉन्ग टर्म गोल जो होता है वो लॉन्ग में होता है, मतलब लॉन्ग मतलब बड़ा, बड़ा में क्या होता है, बड़े में भी हो सकता है लॉन्ग टर्म में गोल में आपका क्या हो सकता है, 4 व्हीलर हो सकता है, क्योंकि 2 साल बाद आप
एलिजिबल हो गए भाई, 4 व्हीलर आप ले सकते हो राजनवा से। 4 व्हीलर हो सकता है। मैं भी बहुत सारे लोग का होगा कि भाई खुद का घर बनाना है, खुद की जमीन पे खुद का घर बनाना है, खुद के अच्छे सिटीज के अंदर, वो हो सकता है। कुछ लोगों का होगा कि भाई मुझे इंटरनेशनल ट्रिप करना है, इंटरनेशनल ट्रिप करना है, खुद को करवाना है, पेरेंट्स को करवाना है, तो आप वो चीज वहां पे ऐड कर सकते हो। और हाँ, नेशनल वगैरह ट्रिप वगैरह ऐड करना है तो गाइस वो मिड टर्म वाले में कर लेना, 6 महीने वाले में वो चीज हो जाएगी। हालांकि 3 महीने वाले में फिर वो चीज ऐड कर सकते हो, 3 महीने में हमारी कंपनी ट्रिप लेकर जाएगी, वो चीज आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आपको बताता हूँ, यहाँ पे गाइस इस वाले लॉन्ग टर्म गोल के अंदर आप बड़े बड़े रैंक्स भी लिख सकते हो। मैंने एक चीज बताई नहीं थी गाइस आप सभी को, आप ना जब गोल्स वगैरह बनाना ना, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड भी गोल्स आपको बनाने हैं, ऐसा नहीं सिर्फ अपने जो सपने हैं उनसे रिलेटेड गोल बनाना है। गोल आपका ये भी हो सकता है, यार मुझे 3 महीने के अंदर अपना मैनेजर लेवल करना है, मुझे 3 महीने के अंदर अपना सीनियर मैनेजर करना है ना, आने वाले 6 महीने के अंदर मुझे कंपनी से 5वां लेवल करना है, सफायर करना, स्टार सफायर करना है, या आने वाले 1 साल बाद, मतलब इस इंडस्ट्री से 1 साल के अंदर मुझे अपना कंपनी का 10वां लेवल करना है, डबल डायमंड करना है, ताकि मुझे रॉयल्टी आ सके। तो ये चीजें आप बना सकते हो। आप ये भी गोल बना सकते हो कि मुझे जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, आने वाले 6 महीने के अंदर मुझे इस बिजनेस के अंदर मैं 100 डायरेक्ट कंप्लीट करूंगा, 200 डायरेक्ट लगाऊंगा, मतलब 200 डायरेक्ट की टीम होगी। आप ये भी टारगेट ले सकते हो, आपकी टोटल टीम कितनी होगी आने वाले 1 साल बाद, या 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, जितना भी आप बनाना चाहो आप बना सकते हो। बट लॉन्ग टर्म में मैंने एक चीज बताई थी, जो आप बड़ी चीजें करो जिसमें आपका पैसा अच्छा जाए, जहां पे पैसा अच्छा आपका इन्वेस्टमेंट हो, तो वहां पे आपको लॉन्ग टर्म गोल बनानी है। अब गोल बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ड्रीम बुक ले लेना है। ड्रीम बुक लेने के बाद आप सभी लोगों को एक छोटी सी एक चीज बताऊंगा, करना क्या है। आपके पास आई नो आज इंस्टाग्राम है और आपके पास गूगल है ना, चैट जीपीटी भी है, तो चैट जीपीटी हेल्प कर जाती है, और पिक्सार्ट जैसी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिनको आप यूज करके अब बहुत सारे जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, उनके क्या करना है, आपको इमेजेस कलेक्ट कर लेनी। फोटो समझते हो ना, इमेजेस, है ना, आपको कलेक्ट कर लेनी। कलेक्ट कैसे करना, मतलब अपनी गैलरी के अंदर कलेक्ट कर लेनी। उसके बाद क्या करना है, आप सभी लोगों को ना उसके छोटे छोटे, क्योंकि फोटो तो छोटे छोटे होंगे, आपके छोटे छोटे रहेंगे, आपको क्या करना है, उनको फोटो को ना एक फ्रेम में बना लेना है। आप सभी के फोन में गैलरी में एक ऑप्शन होता है, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट हाँ एक साथ वो जोड़ देता है, मतलब काफी सारे फोटोज के एक साथ जोड़ देता है। आपको क्या करना है, एक एक सीट बना लेनी, और ऐसे करके मैं बता रहा हूँ, आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म सभी के सीट्स बनाओगे तो मुश्किल से 3 या 4 सीट्स, या हार्डली 5 सीट्स आपकी बन जाएंगी। अब उन 5 सीट को क्या करना है, आपको क्या करना है, किसी भी नियर बाय शॉप पे जाओगे जहां पे प्रिंट आउट निकलता है, वो भी कलर वाला, नॉर्मल वाला नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट वाला नहीं, कलर वाला प्रिंट आउट निकलता है। 10 रुपए करके, कोई भी 7-8 रुपए, 10 रुपए करके कॉपी लेगा। कहीं अगर कोई आपके गांव वगैरह में महंगा ले रहा होगा तब भी 15 रुपए कॉपी करके निकाल देगा एक पर्सन। 5 निकलाओगे 150 रुपए का खर्चा होगा, 10 बोलते ना 10 रुपए करके तो 100 रुपए का ही खर्चा होगा, 100 से 150 रुपए का आपका इस चीज में खर्चा होगा। आपको क्या करना है, वो सारे फोटोज, वो सारी चीज आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। उसके बाद कैंची तो होगा ही आप सभी के पास, सीजर, कैंची से काटना है, ब्लू गम लेने हैं 5 रुपए की। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी ड्रीम बुक के अंदर 1 2 3 जो चीज पहले चाहिए, जो चीज छोटी है, जो सबसे पहले चाहिए, अगर आपको छोटी सी डायरी चाहिए तो वो सबसे पहले लिखना है ना, वो लगाना है। जो चीज आपको चाहिए 1 2 3 ऐसे करके, एक इधर एक इधर एक इधर इधर ऐसे करके। इसके बाद मैंने बताया था ना 3 चीजें लिखना जरूरी है। पहली चीज जो चीज है अचीव कर सकते हो वही करना, दूसरा उसका टाइम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सपोज आपने स्टार्टिंग में लिखा जो भी आपका गोल है, आपने उसका नाम लिखना है। पहले तो इधर इमेज लगा दी, सपोज मैं समझाता हूँ, ये डायरी है मेरी, इधर मैंने फोटो चिपका दी, तो इसके बाद इधर यहाँ मैं लिखूंगा क्या, व्हाइट पेज में बता देते हैं, यहाँ तो सब लिखा हुआ है, यहाँ बताता हूँ। यहाँ आपने इमेज लगा दी, ये मान लेते हैं आपने इमेज चिपका दी, इसके बाद इसके साइड में यहाँ पे जगह बच जाती है, तो यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना है जो आपका गोल होगा, ठीक है। कब तक पूरा करना उसका डेट लिखना, कब तक पूरा करना उसका डेट लिख लेना, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको पता है उस चीज की प्राइस क्या है तो ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, क्योंकि आपको मोटिवेट करेगा उस चीज कि यार इतने पैसे चाहिए इस चीज को लेने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह से आप सीक्वेंस भाई लगाते जाओ अपने ड्रीम्स को, और उसके बाद इसमें लगा लिया, इसमें कर लिया, फिर आपका ऐसे भर दो पूरी। अब भरने के बाद क्या करना है, अब आपको अपनी ड्रीम बुक बना लेनी है प्रॉपर तरीके से। जब ड्रीम बुक बन जाएगी देन एक बार रीचेक कर लेना कहीं कोई मिस्टेक वगैरह नहीं करी। इसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो कि जेन्युइनली सिर्फ बना के रखने से देखो गोल आपका पूरा नहीं होगा, अब आपको क्या करना है, जो गोल आपने लिया है उस चीज के ऊपर आपको एक्शन लेना है, उस चीज के ऊपर आपको एक होता है प्रॉपर क्लियरिटी लेने का, वो गोल आपका पूरा होगा कैसे। अगर आपने सपोज सोच लिया कि भाई मुझे देखो यार आईफोन थोड़ा सा ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले लेना। अगर आपको आईफोन चाहिए 3 महीने बाद, तो वो आईफोन लेने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए,
सपोज दैट आपको 50 लेना है, 50,000 रुपए चाहिए, 50 से 60,000 रुपए चाहिए। अब वो 50 से 60,000 रुपए कमाओगे कैसे? इसकी प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। नहीं पता है, अपलाइन से बात करो। सभी सीनियर अपलाइन है, सुपरवाइजर, मैनेजर अपलाइन है, बात करो, बैठो, सर मैंने गोल बनाया आईफोन का, मुझे 3 महीने बाद लेना है, ये कैसे लेना है आप बताओ। 50 रुपए में कैसे कमाऊंगी, ये चीजें मुझे बताओ। कितनी आईडी लगानी पड़ेंगी, ये मुझे बताओ। कितना डायरेक्ट बिजनेस करना पड़ेगा, कितने बार वीकली अचीव करना पड़ेगा। तो आपको वहां पे आपके जो सीनियर अपलाइन है वो आपको समझा देंगे कि इतना इतना बिजनेस करोगे, इतना आपको आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने गोल्स को समझ लेना कि इतने इतने टाइम में आपका हो जाएगा। पहले आप प्लानिंग भी ले सकते हो, आफ्टर आप वहां पे गोल सेटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रॉपर एक आपको बना लेनी है ड्रीम बुक। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको जो गोल्स आपको 3 महीने के अंदर चाहिए, 3 महीने के अंदर चाहिए, जो आपको सबसे बड़ी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल है। मतलब छोटी छोटी चीजें तो आप मेंशन करोगे, लेकिन क्या होता है ना, गोल्स के अंदर में कुछ ऐसी चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, जो चाहिए होती है। तो आपको क्या करना है, उसका एक वॉलपेपर बनाना है। वॉलपेपर कैसे बनाना है गाइस, मैं बता देता हूँ। चलो यार, मेरे पास एक्चुअली वॉलपेपर हट गया। ओके, एक्चुअली मेरे पास वॉलपेपर की पिक्चर थी बट स्टिल मिल। तो मैं बताता हूँ क्या करना है। आप सभी को क्या करना है, आप सभी तो चैट जीपीटी है यार, या फिर आप खुद भी पिक्सार्ट वगैरह से, या फिर जो भी आप यूज करते हो कैनवा वगैरह से, एक प्रॉपर एक इमेज क्रिएट करवा लेनी। आपको क्या करना है, अपने वॉलपेपर के ऊपर भी सेम गोल रखना है। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे अंकित सर को सब पर्सन जानते हैं, एवरी पर्सन जानते हैं अंकित सर को। आपको बता दो, अंकित सर की थार आने से पहले, अंकित सर की थार आने से पहले, इवन अभी भी अंकित सर के फोन के ऊपर ना उनका गोल लगा हुआ, उनके वहां पे लिखा हुआ है, उनका वहां पे लिखा हुआ है 1000 की टीम, 1000 की राजनोवा की टीम। अभी तो बढ़ गई है, ठीक है। पहले 1000 की टीम थी, मेरे पास स्क्रीनशॉट था, एक्चुअली मेरे पास डिलीट हो गया, नहीं मैं आपको दिखाता। उसमें ये भी था। इसके साथ साथ और भी कई सारी चीजें थी, कुछ उनके पर्सनल एक्सपेंस थे, वो भी चीजें वहां पे लिखी थी। साथ ही साथ उनका थार रॉक्स लिखा था, और वो थार रॉक्स कब पूरा करना है, मतलब 2000 कब लेना है, 26 के अंदर लेना है। ये चीज भी वहां पे मेंशन थी, वो चीज वहां पे उन्होंने करी। मतलब जो चीज थी कब तक लेना है, फरवरी तक लेना है, जनवरी में लेना है, कब लेना है, तो वहां पे उन्होंने मेंशन कर रखा था। थार लेनी है, और भी चीजें अभी जैसे उनको यहाँ पे उन्होंने लिख रखा था प्रॉपर्टी वगैरह लेनी, तो ऑलरेडी लैंड वगैरह ले लिया, उसके ऊपर जो भी बोलते हैं ना, उसके ऊपर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, वो भी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, अपने वॉलपेपर के अंदर रखना। आपका जो गोल है, ट्राई करो भाई, अपने गोल की प्रिंट आउट निकलवा लो, जो बेसिक गोल है ना उनको निकलवा लो, लिख लो। लिखने के बाद 2-4 जहां पे सोते हो, बैठते हो, काम करते हो, वहां पे भी चिपका लो। वो सारी चीज आपको मोटिवेट करेंगे, हेल्प करेंगे। सपोज मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं बैठ के काम करता हूँ, ये पीछे दीवार है, हालांकि मैं वीडियो कॉलिंग करूंगा तो ये चीज अच्छी नहीं लगेगी, बट आपके सामने तो दीवार होगी, आपके घर के आसपास तो दीवारें होंगी, जहां पे बैठ के ज्यादा बैठते हो, जहां पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, वहां पे प्रिंट आउट आप निकलवा के चिपका लो। जो आपके मेजर बोलते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट गोल है, उनको आप चिपका लो। देखने से वो बोलते हैं ना, अट्रैक्शन बढ़ता है, और उससे गोल अचीव होते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। आई ना, ये थोड़ा बोरिंग मीटिंग होती है ना, गोल वोल वाली। क्या सर हमें क्या समझा रहे हो, वही वाली बात, साइन थीटा कॉस थीटा, हमें पता ही नहीं कुछ क्या होता है ना, कोई यूज ही नहीं होता है ना। बट गाइस, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज करना जरूरी। ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ओके गाइस, आप सभी को ना मैं थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ। अब देखो, सबसे पहली चीज देखो, गोल्स अगर आपने बना लिया तो आपको ट्राई करना है, आपको ना डिस्ट्रैक्शंस पे नहीं रहना है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग गोल तो बना लेते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, पर मेरे को ना यूटिलाइज करेंगे, गोल्स बनाएंगे, सारी चीजें लिखेंगे, डायरी भी बनाएंगे। बट आपको क्या करना है, उस डायरी को आपको ट्राई करना है भाई, अगर आप डेली बेसिस पे उसको देख सकते हो, शाम के टाइम पे, इवनिंग टाइम पे, जब भी फ्री होते हो, सोने के टाइम पे उसे पलट के देखो, यार ये चीज मेरी आने वाली, होने वाली, उस चीज को फील करना स्टार्ट कर दो। आप फील करना स्टार्ट करो, ये चीज, ये गोल अचीव हो रहा है ना। अगर आपने आईफोन बनाया तो सोचो यार 2 महीने बाद तो मेरे हाथ में आईफोन होगा, फिर मैं ऐसे सेल्फी लूंगी, मैं ऐसे कंटेंट बनाऊंगी, है ना, ऐसे उसमें फिल्टर, ऐसा इंस्टाग्राम होगा, इतने फॉलोवर होंगे। जैसे हाँ, फॉलोवर वगैरह भी लिख सकते हो, ये सब ड्रीम ही होते हैं। तो ऐसे करके वहां पे आप विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दो, तो इससे भी चीजें होती हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज यहाँ पे करना है, आपको क्या करना है, एक पॉइंट लिख लेना है, फोकस इन वन थिंग। अगर आपने गोल बना लिया है कि आपको आईफोन लेना है, तो अब आपको ये नहीं कि आपने 1.5 महीने सोच रहे हो आईफोन लेना है, अब अगले 1.5 महीने के बाद सोच रहे हो मुझे अल्ट्रा लेना है, तो ना अल्ट्रा आएगा ना आईफोन आएगा, फिर वहां पे नहीं आने वाला है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो आपको जो आप गोल बना लिया, भैया राइजनोवा के अंदर से मुझे स्कॉर्पियो लेनी है, तो भैया स्कॉर्पियो ही आनी है। हाँ, टॉप वेरिएंट लाओगे, अच्छी बात,
बट आपको ट्राई करना है कि उतनी अमाउंट आप अर्न कर लो। इसलिए मैंने अमाउंट की बात करी थी। अमाउंट लिख लेना, तो उस टाइम आप देख लेना, लेने जाने के टाइम पता नहीं वेरिएंट अवेलेबल ना हो तो अलग की बात है, बट आपको एक चीज पे फोकस होना है, आपको फोकस करना है, ठीक है। फोकस इन वन थिंग। इसके बाद ट्रस्ट दिस फोकस, ट्रस्ट द फोकस, सॉरी ट्रस्ट द प्रोसेस। गाइस हमें ना ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ना प्रोसेस को समझना है। हमारे बिजनेस के अंदर बोलते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, हालांकि हमारा काम नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, बट स्टिल ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से है एक नेटवर्क मार्केटिंग का। तो गाइस इस प्रोसेस को ना हमें समझना है और इस प्रोसेस को हमें एंजॉय करना है। हमारा डेली का जो प्रोसेस है, वर्किंग का प्रोसेस क्या है, डेली प्रोस्पेक्टिंग, डेली इन्विटेशन, डेली फॉलोअप, डेली क्लोजिंग, डेली आईडी निकालना, डेली इनकम करना, ये एक हमारा वो बोलते हैं ना हमारे काम का प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के अंदर हमें ढलना पड़ेगा। कुछ लोग क्या होते हैं ना कि गोल बना लेते हैं, ठीक है, अब उसके पीछे काम करने में आते तो उनको बोरियत लगती है, यार हमसे रोज रोज काम नहीं होता, हमसे लीड लेट नहीं जाती है, हमसे डेली कॉलिंग नहीं होता, लोग तो हमें मना कर देते हैं, है ना, बोलते हैं हम पैसे नहीं लगाएंगे, ऐसा वैसा बोल देते हैं। तो आपको समझना है, आपको इस प्रोसेस को ना एंजॉय करना स्टार्ट कर देना है। अगर कोई मना कर रहा है कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम मना करके गए, हम दूसरे पर्सन को करेंगे, हम तीसरे को करेंगे, ऐसे आपको करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है गाइस, मैं कुछ चीजें आपको लिखा देता हूँ, चाह तो लिख लेना। पहली चीज, आपको सबसे पहली चीज, अगर आपको में डाउट आ रहा है, आपको गोल क्लियर अभी तक क्लियरिटी नहीं आ रही, गोल अचीव कर पाओगे कि नहीं, तो आपको सबसे पहले राइजनोवा के बारे में समझना है। वाई राइजनोवा स्किल सर्विसेज, इसके बारे में जानना है। क्या सच में राइजनोवा आपके गोल्स को क्लियर कर सकती है, बोलते ना फुलफिल कर सकती है कि नहीं कर सकती, तो इस चीज के बारे में आपको जानना है। नेक्स्ट है अगर आप चाहते हो अपने गोल को पूरा करना, तो एक चीज याद रखना, लर्निंग करना कभी मत बंद करना। वो बोलते हैं लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। अगर आप लर्निंग करते रहोगे ना, डेफिनेटली बात है, नई नई चीजें सीखते जाओगे, नई चीजें सीखते जाओगे, आपकी इनकम हमेशा इंक्रीज होती जाएगी। एंड इसके बाद है गाइस कुछ ऐसे पॉइंट मैं बता रहा हूँ, लिख लेना या फिर इन चीज को नोट डाउन कर लेना या फिर इनको डिपेंड करना। पहली चीज, अगर आप चाहते हो राइजनोवा के अंदर सक्सेसफुल होना, लर्निंग डेली करना। आपको मैंने एक ही चीज बताई, लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। दूसरा, बी एक्टिव इन योर ग्रुप्स। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है ना, आप सभी को मिले व्हाट्सएप ग्रुप। आखिर क्यों मिले? क्या ये सेशन स्टार्ट ज्वाइन फास्ट करने के लिए मिले क्या? कुछ लोग तो यही लगता है सेशन स्टार्ट ज्वाइन फास्ट डालो बस हो गया हमारा काम, इसीलिए मिले हैं ग्रुप। गाइस आपको ये ग्रुप इसलिए मिले हैं ताकि आप सभी को पता है, आप सभी लोग अलग अलग जगहों से हो। आपके आसपास का मुझे नहीं पता यार कैसा माहौल है, आपके आसपास के घर का मुझे नहीं पता कैसा माहौल है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए दिया गया है ताकि एक प्रॉपर आपको इन्वायरमेंट मिल सके। इन्वायरमेंट मतलब समझते हो क्या होता है? जैसा शादी के लिए आप सभी को पता है, आपको डांस करना आता ना हो तब भी आपको पता है, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको डांस नहीं आता है फिर भी शादी में जाने के बाद दोस्त के साथ डांस करते हैं, देखा है ना बहुत बार। मन ऐसे नहीं होता है, ऐसे आपको खाना बनाते हो कभी मन नहीं करेगा डांस करूं, लेकिन जैसे शादी के माहौल में पहुंचते हो आपको ऑटोमेटिक मन करता है डांस करने का, आपको ऑटोमेटिक गुनगुना के मन करता है, आप ऑलरेडी वहां पे चीजें करना स्टार्ट कर देते हो उसके अकॉर्डिंग। अब आप सोच के देखो, किसी की डेथ हो रखी है, वहां पे जाके तो डांस करने का मन नहीं करेगा आपका, क्योंकि वो इन्वायरमेंट ऐसा होता है। तो आपको समझना है, आपको ऑनलाइन बिजनेस के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जहां पे मतलब व्हाट्सएप ग्रुप ही एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसके अंदर आपको प्रॉपर ऑनलाइन काम करने का, अर्निंग करने का आपको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है। आप ग्रुप में देखते हो लोग अर्निंग कर रहे हैं, तो ये मत देखा करो यार किसी को कांग्रेचुलेशन करना है। आपको बता दूं, आपके अंदर एक छोटा सा ईगो होना चाहिए। यार करण जी की 4 आईडी आ चुकी हैं, चला मेरी क्यों नहीं आई, मैं उससे कम हो गया। आप सभी लोग बताओ क्या करण जी से ज्यादा हो गया? आप नहीं निकाल सकते हो 5 आईडी? भाई मुझे बताओ, वो 17 साल का लड़का मेरे से ज्यादा कैसे वो कर सकता है? कंपटीशन लो, इसलिए बोलते हैं ग्रुप के अंदर एक्टिव रहो। आते जाते ऐसा नहीं है, दुश्मनी नहीं लेने इंसान ने करण जी को कॉल करके, हाँ जी आपने 5 निकाली अभी निकालती हूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको खुद से बोलना है यार करण जी कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। साथ ही साथ अगर कोई पर्सन का वेलकम हो रहा है, कोई पर्सन का बोलते ना अर्निंग आ रही है, तो आपको प्रॉपर से कांग्रेचुलेशन करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप उसे अप्रिशिएशन दोगे तो बदले में आपको अप्रिशिएशन मिलेगी, ठीक है। तीसरा, आपको प्रॉपर नॉलेज लेनी है कंपनी की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। राइजनोवा क्या है, राइजनोवा की चीजें क्या प्रोवाइड करती है, बोलते हैं ना कंपनी का मार्केटिंग प्लान नहीं पता है, तो ये चीजें आपको लर्न करनी है। अगर आप स्टार्टिंग में भी नए हो, पुराने हो तो कोई दिक्कत है, इन्विटेशन फॉलो करो, है ना। नेक्स्ट है गिव क्रेडिट्स। सबसे बड़ी चीज होती है गाइस, अगर आपने ये चीज अगर आपके अंदर आ गई ना, आप बहुत बेटर पर्सन बन जाओगे। गिव क्रेडिट्स, इसका मतलब क्या होता है यार, अगर कभी भी कोई पर्सन आपके लिए हेल्प कर रहा है ना, तो उसे थैंक्स बोलना स्टार्ट कर दो। आपकी मम्मी आपको खाना दे रही है, थैंक्स बोल के देखो, थैंक्स बोल के देखो। मम्मी भी सोचेंगी यार हमारा बच्चा आखिर इसके अंदर इतना कैसे गुण आ गए, बोलेंगे
जिस मम्मी को अभी बोलते हो ना, हाँ आपने तो खाना ऐसा बना, भाई एक दिन देखो कोई भी पर्सन आपके लिए कुछ हेल्प कर रहा है, आप उसे बदले में थैंक्स बोलना स्टार्ट कर दो, क्रेडिट देना स्टार्ट कर दो, क्रेडिट देना स्टार्ट कर दो। इससे आप देखोगे जब आप लोगों को अच्छा बोलना करोगे ना, लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को पूरा ना पूरे पूरे दिन लोग तारीफ करते हैं, बट सोचो इस थैंक्स से, छोटे से वर्ड से लोगों के मन में आपके प्रति बोलते हैं ना बहुत अच्छी फीलिंग्स वगैरह बोल सकते हो, या फिर एग्जैक्ट बोल सकते हो ना, लोगों के मन में आप अच्छे बन जाओगे। और हमें अच्छा ही इंसान बनना है, बुरा इंसान नहीं बनना है, तो इसलिए हमेशा क्रेडिट देना स्टार्ट कर दो। डजंट मैटर यार आप किस एज में हो, अगर कोई छोटा बच्चा भी बोला कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर, आप थैंक्स बोलना स्टार्ट कर दो। थैंक यू मम्मी आपने मुझे खाना दिया, भाई थैंकफुल हो आप सभी लोग, है ना, उनके घर में रह रहे हो, उनके साथ रह रहे हो, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, इस बात का उसे होता ना क्रेडिट देना स्टार्ट कर दो। इसके बाद नेक्स्ट क्या है गाइस, मैंने देखा है हमारे ऑनलाइन बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि व्हाट्सएप ग्रुप आते ही ना उसका गलत फायदा उठाते हैं। तो गाइस आपको बता दूं यहाँ पे नेक्स्ट मेरा है डोंट मैसेज अदर। आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिला है, बट आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलने के बाद ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं जैसे ग्रुप ज्वाइन करते हैं देखते हैं यार अरे ये तो बहुत अच्छी लड़की है, चलो इसको मैसेज करते हैं, अरे ये तो हमारे बोलते हैं ना हमारे अकॉर्डिंग है, हमारे इधर का बंदा लग रहा है, चलो इसको मैसेज करते हैं, यार इसका काम बढ़िया हो रहा है इसको मैसेज करते हैं। आपको नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो व्हाट्सएप पे ही कनेक्ट होके डिस्ट्रैक्ट होके क्या करते हैं, लाइक अपने रिलेशंस बनाते हैं और पूरा उनका बिजनेस खराब होता है। आप सभी को पता है गाइस, यहाँ पे अगर आपने काम स्टार्ट किया है, आप पैसे कमाने आए हो, आप पैसे कमाने के आए हो, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाने आए हो, आप यहाँ पे बोलते हैं ना डिस्ट्रैक्ट होने नहीं आए हो, आपको यहाँ पे किसी को मैसेज नहीं करना है, बोलते हैं ना नो क्रॉस लाइनिंग, क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है भाई। क्रॉस लाइनिंग करने से पता है क्या होगा, आपका लॉस होगा, आपका लॉस होगा। क्योंकि सोचो यार एक बंदे का काम बढ़िया चल रहा है, काम बढ़िया चल रहा है, आप उसके पास गए पूछने, उसने आपको सही चीज बताई नहीं बताई, क्या फायदा, पता नहीं कि सही चीज बता रहा है कि नहीं बता रहा है, क्योंकि होता है भाई ऐसा नहीं है कि जब आप किसी पर्सन से जाओगे पूछने वो पर्सन आपको सही चीज बताए, हो सकता है कोई गलत चीज आपको बता दे, हो सकता है आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा था बट आपने उसकी चीजों को फॉलो करा, आपका बिजनेस स्टॉप हो गया, उस आपका बिजनेस स्टॉप हो गया। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। आपको किसी भी पर्सन को, आपको अपने अपलाइन को, आपके अपने सुपरवाइजर अपलाइन, मैनेजर अपलाइन या जो आपके सीनियर है, आपको उनको मैसेज करना है, अदरवाइज कोई क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी, अदरवाइज किसी भी पर्सन को कोई मैसेज आपको ग्रुप के अंदर नहीं करना है, ना किसी कोई लड़का लड़की को करेगा, ना कोई लड़की लड़की को करेगी, ठीक है। नेक्स्ट बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इसका मतलब होता है गाइस, आप जो भी चीज है ट्राई करो यार, अगर आपके पास खुद की कोई प्रॉब्लम आ रही है उस चीज को खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। मतलब क्या होता है, एक मिनट डायरी रखो इधर साइड में, ओके। मतलब क्या है गाइस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आईडी क्रिएट कर लेकर प्रॉब्लम आ रही है, तो सीखो यार, कब तक आप अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट रहोगे, कब तक आईडी बनवाते रहोगे, कब तक आप अपलाइन से क्लोजिंग कराते रहोगे। कुछ लोग मैंने देखा है डे टू एंड हुआ, सर कर दो क्लोजिंग, कर दो क्लोजिंग, है ना भाई, कब तक करवाओगे क्लोजिंग। एक टाइम तो आप सुपरवाइजर बनोगे, एक टाइम आप मैनेजर भी बनोगे, एक टाइम आप सीनियर मैनेजर भी करोगे। क्या लगता है उस टाइम पे, क्या लगता है आपके जो अपलाइन होंगे उस टाइम पे क्या बोलेंगे, भाई इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी हो गई, है ना, इस लेवल पे आ गया, अभी भी नहीं कर रहे हो। तो आपको स्टार्टिंग डे से ही ट्राई करना है, अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि आपको बता दूं ये बिजनेस आपके अपलाइन का नहीं है, ये आपका बिजनेस है। आपके अंदर पोटेंशियल है ना, तो आप अपने अपलाइन से ऊपर जा सकते हो बिजनेस के अंदर, आप अपने अपलाइन को से ऊपर जा सकते हो, मतलब अपलाइन से ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, ज्यादा लेवल भी कर सकते हो। बस आप मेहनत करोगे, जो चीज आपको बताई जाती है, जो राइजनो आपको सिखाता है, उन चीजों को फॉलो करके डेली बेसिस पे एक्शन लोगे। और उसके बाद मैंने एक चीज बताई थी, खुद से सारी चीजें करना स्टार्ट करोगे। अपलाइन पे डिपेंडेंट रहोगे, भाई अपलाइन कितनी ही क्लोजिंग कर देगा, 2 कर देगा, 5 कर देगा, 10 कर देगा, लेकिन एक टाइम तो वो भी सोचेगा यार रोज रोज लेकर के आ जाती, रोज लेकर के आ जाती, वो भी सोचता है, क्योंकि भाई उसके पास भी आपके जैसे ना जाने कितने डाउनलाइन होंगे, उसके पास भी बहुत सारा काम होता है। तो आपको ट्राई करना है, खुद से करना है। एक दिन बंदा खराब होगा, 2 दिन खराब होगा, तीसरे दिन ऑटोमेटिक आपकी जो सेल होगी ना वो आपको समझ में आ जाएगा। भाई बोलते हैं ना हमारे इंडिया में एक चीज बोली जाती है, जो अक्ल होती है ना वो क्या कैसे आती है, बादाम खाने से नहीं, वो बोलते हैं ठोकर खाने से आती है। तो सिंपल सी बात है गाइस, 1-2 बंदे खराब होंगे, होने तो कोई दिक्कत नहीं है, बट खुद से चीजें करना स्टार्ट कर दो। एक बार आपने खुद से बोलते हैं ना खुद से खड़े हो गए ना, तो सारी चीजें, सारा एम्पायर आपके पीछे होगा। वो बोलते हैं ना एक कुत्ते के पीछे 100 शेर नहीं चलते। याद रखना गाइस, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, एक कुत्ते के पीछे 100 शेर कभी आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन एक शेर के पीछे 100 कुत्ते जरूर खड़े होंगे, उसके पीछे वो जरूर चलेंगे। शेर के पीछे 100 कुत्ते तो भागेंगे, लेकिन एक कुत्ते के पीछे 100 शेर कभी नहीं भागेंगे। तो आपको एक शेर बनना है, ना कि एक
डॉग। सॉरी फॉर भाई, मैं गलत बोल गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। बट समझो, समझा रहा था कि गाइस आपको ऐसा पर्सन बनना है कि लोग आपके साथ, मतलब पता ना, आपके नाम सुनते ही लोग आपके साथ ज्वाइन करना स्टार्ट करें। आप सभी को पता है ना अनूप जी, आप सभी को बताऊं, आज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अनूप सर का नाम सुनते बोलते हैं सर मुझे आपके फ्रंट में आना है। क्यों? क्योंकि अनूप सर ने खुद से, पता है अनूप सर वो बंदा है, वो पर्सन है जिसने खुद से हर एक चीज करी, अंकित सर के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। आज अगर उनको लीड की प्रॉब्लम है, वो अंकित सर के पास नहीं जाते हैं, सर हमारे पास लीड नहीं आ रहे हैं, आप हमें मार्केटर का नंबर दे दो। ऐसा नहीं है रोते रोते पर, वो खुद से सोल्यूशन निकालते हैं। हाँ मैं ये नहीं बोलूंगा अभी आप लीडर बन जाओ, अभी सारी चीजें कर लो, लेकिन स्टिल आप जो चीजें अभी आपकी बेसिक में, इन्विटेशन, फॉलो, क्लोजिंग, ये सारी चीजें आप करना स्टार्ट कर दो। पर्सनल ब्रांडिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये सारी चीजें करना स्टार्ट कर दो। जो बेसिक चीजें हैं, हर एक चीज के लिए अपलाइन के ऊपर डिपेंड मत हो, आईडी क्रिएशन को लेकर के या चीजों को लेकर के ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि चीजें खुद से स्टार्ट आउट करो। ठीक है गाइस, बाकी मुझे पता है टाइम ज्यादा हो चुका है, तो मीटिंग को एंड किया जाए। भाई मेरे को गर्मी लग गई, बोर हो गए क्या गाइस? चलो कर दे रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट आप सभी से। मीटिंग कैसी लगी? अच्छा रिएक्ट करके बता दो, आज की मीटिंग कैसी रही? मुझे उतनी अच्छी मीटिंग नहीं होगी क्योंकि यूजुअली टॉपिक कुछ अच्छा